गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 का बहुत बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ, सर्कल। सर्कल में आपको क्लास 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हो सर्कल के बारे में, लेकिन आप लोग इसके बारे में सिर्फ रेडियस और डायमीटर और इसके आर्क के बारे में जानते होंगे, इसके एरिया निकालने के बारे में जानते होंगे। लेकिन सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एंगल, टेंजेंट, सेकेंड, हर चीज निकालने का बहुत सारे थ्योरम्स भी मिलेंगे इसमें आपको। मैं आपको कोई थ्योरम्स नहीं प्रूव करूंगा यहाँ पे, बस सारे थ्योरम्स को शॉर्टकट में समझा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ जाए और आपका एक्सरसाइज बनने स्टार्ट हो जाए। थ्योरम जब स्कूल खुलेंगे ना तो आप लोग स्कूल में ही सीखिएगा, ठीक है। थ्योरम बस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बस मैं यही समझाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सर्कल में सबसे पहले ये आपका सर्कल हुआ। सर्कल में सबसे पहले ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सेंटर। ये जो बाउंड्री होता है ना ये इसका आर्क कहलाता है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हुआ। अब सेंटर से इसके बाउंड्री तक की दूरी जो होती है ये वाली, ये कहलाती है आपकी रेडियस, ठीक है। अब इस सर्कल में यही दूरी जब दुगनी हो जाती है, मीन्स ये जब आपको यहां से लेकर के यहां तक चली जाती है, सेंटर से होकर जब गुजरती है, ये सेंटर से होकर गुजरती है, तो क्या होती है डायमीटर, ठीक है। ये इसी सर्कल में सिर्फ बाउंड्री के अंदर टच करके रहेगा, सेंटर के पास से नहीं, सेंटर के आसपास से, ठीक है। सेंटर से अगर होकर गुजरे तो ये आपका डायमीटर कहलाएगा, और सेंटर से होकर जब यही चीज ना गुजरे तो ये आपका कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। CHORD कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी सर्कल में अगर यही कॉर्ड इसके बाउंड्री को पार कर जाए, इस तरह कॉर्ड जो सर्कल के अंदर है, तो कॉर्ड अगर यही लाइन पार कर जाए तो ये कहलाता है सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट एक और लाइन का है जो सर्कल के आउटर पार्ट से किसी एक छोर से बस छू के निकल जाए, इस तरह ये टच होना चाहिए यहाँ पे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे टच होना चाहिए, ये आपका सेंटर हमेशा मौजूद रहेगा, ये कहलाता है आपका टेंजेंट, ठीक है। ये चीजें हैं सर्कल के फॉर्मूला से रिलेटेड। नेक्स्ट ये सेंटर आप समझ गए। अगला है आपका ये टेंजेंट हो गया, सेकेंड हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, रेडियस हो गया। नेक्स्ट आपका ये अगर यही आपका कॉर्ड इस पर सर्कल को टू पार्ट्स में डाले तो ये आपका कहलाता है मेजर सेगमेंट, ये ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला कहलाएगा आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट और इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर इसको आप 1/4 में काट दे सेंटर से ऐसे 90 डिग्री पे सर्कल को इस तरह काट दे तो ये कहलाता है आपका क्वाड्रेंट। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन बच के निकल जाएगा कट के बाहर, ये वाला जो पोर्शन कहलाता है आपका क्वाड्रेंट। आपको पता है कि सर्कल के अंदर ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब देखिए एक और आएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो सर्कल के अंदर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर उसके चारों बाउंड्री से टच हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल का जो फोर कॉर्नर है ना वो सर्कल से टच होना चाहिए, तो ऐसे फिगर को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिगर हो गया आपका। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड पे जब सेंटर से हम दूरी को मेजर करेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से दूरी से मेजर करेंगे, सर्कल के सेंटर से जब कॉर्ड की दूरी मेजर करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
सिर्फ कॉर्ड पे ही नहीं, ये टेंजेंट पे भी सेम यही केसेस होते हैं। टेंजेंट पे भी ये 90 डिग्री ही बनाता है, ये 90 डिग्री ही बनाता है ये टेंजेंट पे भी। सेंटर की दूरी यानी जो रेडियस होता है ना टेंजेंट पे, सेंटर की दूरी टेंजेंट पे रेडियस ही कहलाएगी जी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बनाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तो हो गया। ये बस समझिए आपका पहला एक्सरसाइज इसी फॉर्मेट में मिलेगा कॉर्ड वाले में। अब यहाँ से रेडियस दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, कॉर्ड दे देगा, और हम जहाँ गिरता है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। बात तो समझिएगा, जो कॉर्ड पे जो 90 डिग्री गिरता है तो बाइसेक्टर क्या होता है, ये यूं समझिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। जो कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस मिलता है वो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका ये टेंजेंट वाला समझिए 90 डिग्री पे है, यहाँ पर 90 डिग्री में टेंजेंट बता दिए हम। ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आइदर पेयर सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए और एंगल सी को जोड़ें तो ये बनाएगा 180 डिग्री, और एंगल बी और एंगल डी को जोड़ें तो ये भी बनाएगा आपका 180 डिग्री, यानी इसका सम और इसका सम 180 होता है, तभी तो चार को जोड़ो तो 360 बनता है। ठीक है, ये क्या हुआ। आगे देखिए, मैं एक एक करके सारी चीजों को बता रहा हूं, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे जाए, सीक्वेंस ना बन पाए, लेकिन मैं सारी चीजों को टच करूंगा, जो माइंड में आ रहे हैं सबको मैं टच करते जाऊंगा, सबको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपका सर्कल, और सर्कल में अगर कॉर्ड पे कोई 2 ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये आपका कोई ट्रायंगल बना हुआ है, फिर इसी सेम सेगमेंट पे नीचे वाला जो बेस वही रहे, एक और ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है, किससे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट पे, सेम सेगमेंट से। ये सारी चीजें प्रूव होंगी। आप लोग ट्रायंगल पढ़े होंगे क्लास 9 क्लास 8 में पढ़ने को था, क्लास 7 में पढ़ने को था, तो क्लास 9 में ट्रायंगल का ये कॉन्ग्रुएंसी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ेंगे ना तो वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सर्कल पे आया ताकि आप लोगों को, जो बहुत लोगों का दिमाग था कि आप सर्कल पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, इसलिए मैं डायरेक्ट सर्कल पे आया, सर्कल को वो चीजें बताऊं जो आपको जरूरी है जानना। ठीक है, एंगल और सेगमेंट से एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और एक और बेहतरीन चीज मिलती है, क्योंकि इन्हीं सब से मिला करके हमारा सर्कल चैप्टर बना हुआ है। जो एंगल है सेंटर पे ये वाला, और एक आपका आरपी एंगल बना दिया है सेम उसी बेस पे, जिस छोर से मिला हुआ है ना उसी से ये लगा हुआ। तो याद रखिएगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा, यानी ये वाला जो पोर्शन है सेंट्रल एंगल जो है अपने आर्क एंगल के डबल होता है। अभी मैं बस बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अभी एक्सरसाइज पे आऊंगा मैं धीरे धीरे। ये सेंट्रल एंगल जो होता है आर्क एंगल के डबल होता है। फिगर घुमा करके देगा, फिगर ऐसे घुमा देगा यहां से यहां, और यहां मान लीजिए आपको दे दिया 150 डिग्री और पूछ दिया यहां का, तो ये फिगर न रहे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा फिगर मिलेगा आपको बनाने को क्वेश्चन में। ठीक है, मैं वही चीज पकड़ रहा हूं, वही चीज बता रहा हूं जो आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा तो आप फंस जाते हो। तो ये समझ लेना भाई कि 150 है तो क्या होगा, 75 होगा। ये सेंट्रल एंगल है, ये आर्क एंगल है। आई बात समझ में, आइदर मेरा अपोजिट हो गया, एंगल ऑन सेम सेगमेंट हो गया, और एक है एंगल ऑन सेमी सर्कल। ठीक है, याद रखिएगा, अगर डायमीटर का कोई ट्रायंगल बना है, ये मान लीजिए अपना डायमीटर है वो सेंटर मान लीजिए, और वहां पर कोई ट्रायंगल बना है, तो ट्रायंगल का जो ऊपर वाला आर्क वाला जो एंगल है ना ऊपर वाला, यानी डायमीटर का अपोजिट जो एंगल बना हुआ है वो 90 डिग्री का होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एंगल और डायमीटर क्या होता है, या फिर एंगल और सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, एक चीज अब तो क्लास 10 में पढ़ने को मिलेगा कि अगर 2 टेंजेंट सर्कल को क्रॉस करते हैं इस तरह, ठीक है, आपस में मिल जाते हैं, 2 टेंजेंट आपस में जुड़ जाते हैं और सर्कल से गुजरते हैं, या तो 90 डिग्री का तो बनाएगा ही, ये 90 का बनाएगा ही, लेकिन ये जो साइड है इस साइड के बराबर होता है। मैं सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया हूं।
अगर आपको फिर से सुनना होगा तो आप फिर से सुनिएगा। अब जैसे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो धीरे धीरे सबको समझाते भी जाऊंगा और एक एक को बताते भी जाऊंगा। आज बात समझ में आते हैं एक्सरसाइज पे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अब आगे बताते रहेंगे। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए जी, आपके सर्कल का चैप्टर 11 का पहला एक्सरसाइज 11A है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ radius 10 centimeter. तो find the distance of the chord from the center of the circle. अभी मैंने आपको बताया था chord क्या होता है, सेंटर का डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। पहले फिगर को देखिए, समझ में आ जाएगा। ये हुआ आपका chord, ठीक है, ये हुआ आपका सेंटर और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस हुआ है। इसका रेडियस पता है ना, सेंटर से बाउंड्री की दूरी क्या कहलाती है आपकी, रेडियस कहलाती है। तो रेडियस आपको दे दिया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिगर को देखिए पहले, मान लीजिए सेंटर O है, आपका कॉर्ड AB है और ये बाइसेक्ट कर रहा है D पे, ठीक है। रेडियस आपका दे दिया है 10 सेंटीमीटर और कॉर्ड का डिस्टेंस दे दिया है 16 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, 16 सेंटीमीटर। आपको बताया था ना, जो गिरता है सेंटर से डिस्टेंस नीचे, वो क्या करता है, कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी 90 डिग्री का ये 8 में डिवाइड कर देगा। अब ये देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल मिला, बनाइए कैसे, इन ट्रायंगल फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD यानी AO का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है आपको, डिस्टेंस निकालना है, OD में निकालना है। OD इक्वल टू अंडर रूट AO का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। तो OD इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट AO यानी 10 का स्क्वायर माइनस AD यानी 8 का स्क्वायर। OD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64। OD इक्वल टू कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 36 हुआ। तो OD इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 6 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। आएगा समझ में, बस लैंग्वेज से समझना है, बाकी फिगर ही काम कर देगा, ज्यादा कुछ इसको करना भी नहीं है। डायरेक्ट फिगर बनाइए और यहाँ पे सोल्व कर दीजिए। आगे समझ में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 उठाया है, इसमें 2 है, मैंने 2 और 3 छोड़ दिए आपके लिए। 4 समझाऊंगा, 2 और 3 भी हो जाएगा। 1 बता दिया ना, 2 3 आप कीजिएगा, 5 तक 5 6 7 8 तक आप जा सकते हैं बनाते हुए। मैं बस 4 बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे दिया। AB एंड CD आर 2 पैरेलल कॉर्ड, 2 पैरेलल कॉर्ड दे दिया, जिसका एक का वैल्यू है लेंथ ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दोनों का लेंथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। अगर दोनों सेंटर के एक ही साइड में है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के दोनों अपोजिट साइड में है। क्या बनाइएगा जी, देखिए पहला वाला बनाते हैं। ये आपका सेम साइड वाला हो गया, ठीक है, पैरेलल हो गया ये, और ये रहा आपका सेंटर, ठीक है। आपका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी आपकी 5 ही सेंटीमीटर होगी। और ये देखिए दोनों आपका परपेंडिकुलर हुआ, तो बड़ा वाला ये है ना, छोटा वाला ये है, तो छोटा वाला 6 है, बड़ा वाला 8 है, तो बड़ा वाला 4 4 में जाएगा और छोटा वाला 3 3 में जाएगा। ये वाला 5 में जाएगा, ये भी वाला 5 में जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए O A B C D, ये नहीं जाता ABCD पैरेलल, इसको मान लीजिए यहाँ पे जो काट रहा है वहां पे E और F आप खुद से मान लीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन में देखिए क्या कीजिएगा, इन ट्रायंगल AOE, यहाँ पे 90 बन रहा है जी, ऑन द सेम साइड है, तो इन ट्रायंगल AOE, AO का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका E है, ये नीचे वाला यहाँ पे नीचे कर देते हैं, ठीक है, E। तो आपको निकालना है OE ना, OE इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट AO का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर। तो
तो ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट ए ओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ओ पी इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 16। तो ओ ई का वैल्यू कितना है जी आपका अंडर रूट 9, यानी ओ ई वैल्यू आ गया आपका 3। आगे नेक्स्ट इन ट्रायंगल ओ सी एफ में आ जाइए, चाहे ए ओ ई है तो सी ओ एफ में आइए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल सी ओ एफ। ये बताइए ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर होगा। निकालना क्या है सी एफ सॉरी ओ एफ ना, ये ओ एफ का स्क्वायर होगा, ओ एफ निकालना है हमें। ये ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, सी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। हमें निकालना क्या ओ एफ ना, तो ओ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ओ सी का स्क्वायर माइनस सी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ओ एफ का वैल्यू निकालना था, तो ओ एफ इक्वल टू अंडर ओ सी यानी 5 का स्क्वायर माइनस सी एफ यानी 3 का स्क्वायर। तो ओ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। ओ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 16, यानी ओ एफ की वैल्यू क्या आई 4i। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है जी ई एफ है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज ई एफ। ये बताइए ई एफ बराबर क्या होगा, ई एफ बराबर ये ई एफ बराबर ओ एफ माइनस ओ ई होगा, ओ एफ माइनस ओ ई। ठीक है, तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा ये आपका ओ एफ 4 ओ ई 3 यानी 4 माइनस यानी 163 हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में, ये था आपका सेम साइड का। अब आ रहा है अपोजिट साइड वाला। देखिए अपोजिट साइड में क्या करोगे आप, देखिए नेक्स्ट वाला ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर। अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर पैरेलल साइड बनाना है कॉर्ड। ये पहला हो गया और यहां पे आपका हो गया ये दूसरा वाला। ठीक है, तो मान लीजिए जो बड़ा है वो 6 है, सॉरी 8 है, जो छोटा है वो 6 है, वैल्यू तो वही है ना जी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए आपका क्या होगा, ये आपका हो गया दोनों 90 डिग्री का, और यहां से इसको मिलाइए रेडियस, यहां से इसको मिलाइए रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हो गया, ये 5 का है। ये देखिए मान लीजिए 3 वाला है और ये आपका 4 वाला है। 4 वाला 8 था, एक 6 था ना, तो 3 में कट गया। इसको भी नाम दे दीजिए ABCD था ना, नाम वही रखते हैं, उल्टा सीधा कर दिया ABCD O, यहां मान लीजिए E और F। यहां पे देखिए दूसरे वाले में क्या कीजिएगा, अब वैल्यू चाहिए इन ट्रायंगल AOE, इन ट्रायंगल AOE। ठीक है, 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे है, एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, तो AO स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है OE ना, तो OE बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AO की जगह AO स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। तो OE बराबर क्या होगा जी, AO का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, AE 4 है ना, तो OE बराबर क्या होगा जी अंडर 25 माइनस 4 का 16। ठीक है, तो OE को कितना देंगे रूट 9, यानी OE का वैल्यू क्या हो गया 3। आई बात समझ में। अब आते हैं दूसरा वाला में, इन ट्रायंगल यहाँ पे AOE था, यहाँ पे COF लेते हैं, COF एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो OC स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेनस है, OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है OF ना, तो OF इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट OC स्क्वायर माइनस
क्या CF²। ठीक है, तो OF इक्वल हो जाएगा अंडर रूट OC का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस CF का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। तो OF इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट 25 माइनस 9 हुआ। तो OF इक्वल कितना आएगा अंडर रूट 16। तो OF का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन बराबर क्या होगा जी OE प्लस OF। ठीक है, OE का वैल्यू 3 और OF का वैल्यू 4, यह हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। डायरेक्टली आंसर आई बात समझ में। मैं शॉर्ट मेथड में बता रहा हूं आज। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना और एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताते जाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। 2, 3, 4, 5 आप इस एक्सरसाइज में इजीली आ सकते हो, क्योंकि सर्कल बहुत लंबा जाता है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंसी है। आई बात समझ में। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आता है कोई चीज तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा सर ये कैसे हुआ है, नहीं समझ में आया है। यहाँ मैं भरसक कोशिश किया हूँ पूरी तरह समझा दूं, क्योंकि अपोजिट साइड था ये और सेम साइड वाले से पहले बनाया है। मैं फिगर बना के सारा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, और हाँ मेरे लिए बस आप इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़े। बस मेरे लिए आप इतना कीजिए। ओके, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।